नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डीएल एग्जाम में। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि एमपी पटवारी रीजनिंग की स्पेशल क्लास चली है, ठीक है, जो कि हर एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर रहता है। 1 से 2 क्वेश्चन हर कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, चाहे पुलिस का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे एसएससी का हो, कोई भी एग्जाम हो, बैंक का एग्जाम छोड़ के, ठीक है, ओनली बैंक का एग्जाम छोड़ के सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो बहुत ही स्पेशल क्लास होने वाली है। आपको बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल तक आपको पढ़ाया जा रहा होगा, ठीक है। एमपी पुलिस 2023 के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई, जाके देख लीजिएगा, ठीक है। रीजनिंग स्पेशल क्लास चलिए, आपका हर बैंक के एग्जाम में छोड़कर हर एग्जाम में आने वाला टॉपिक है काउंटिंग एंड फिगर, आकृति गणना। तो जो 2 टाइप रह चुके थे, अपन पढ़ रहे थे वर्ग, अपन ट्रेंगल पढ़ चुके थे। अब अपन जो आपका जो नया टॉपिक था वह था वर्ग। वर्ग पढ़ने वाले थे, ठीक है, वर्ग यानी स्क्वायर। तो अपन ने उसके 2 टाइप कंप्लीट कर लिए थे। अब टाइप नंबर तीसरी की ओर। आज जो टाइप चल रहा है आपको, वो टाइप नंबर कौन सा है? 3, ठीक है। 2 टाइप अपन ने कल कंप्लीट कर लिए थे। तो जल्दी से चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। देखिए टाइप नंबर 3 है तो उसी प्रकार का क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा उसको क्या कर दिया, मॉडिफाई करके थोड़ा सा हार्ड बनाने की कोशिश की जाती है और कुछ भी नहीं की जाती, ठीक। क्या थोड़ा सा हार्ड, ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा सा उसमें क्या कर दिया जाता है, हार्ड बनाने की कोशिश की जाती है। तो निश्चिंत रहिएगा। जल्दी से एक बार यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। एक क्वेश्चन है, अब इसमें क्या किया उन्होंने, कुछ भी नहीं किया, एक कुछ इस प्रकार से इसने अंदर बना दिया, क्योंकि इससे पहले तो मैंने आपको समझा चुके थे किस प्रकार से, एक ये अंदर बना दिया, ठीक है। अब बताइए इसमें कितने वर्ग रहने वाले हैं, वर्ग की संख्या बतानी है। जल्दी से बताइएगा, आपके लिए 5 सेकंड टाइम दिया जा रहा है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले तो ये पूरा ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये 1 2 3, ठीक है, और यहाँ से 2 3 4, मतलब 4 इंटू कितना हो जाएगा, 3, और 3 इंटू 2 यहाँ घटते जाते हैं, ठीक है, माइनस करते चलते हैं। 2 इंटू कितना हो जाएगा 1, और फिर एक अपन करते नहीं, क्योंकि देखिए 1 इंटू 0 आएगा तो 0 आ जाएगा, तो इसलिए अपन गुणा नहीं करते। तो चलते कितना हो जाएगा 12, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 2 एकम 2, इन सबको ऐड कर देंगे तो 12 6 18 और 2 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्या 20 इसका आंसर रहने वाला? बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए इसका कितना है, इस प्रकार के आपको पता ही होगा कि इसके आंसर कितने बनते हैं, बताइए। इसमें रहते हैं 5, कितने रहते हैं 5, तो 5 इसमें रहेंगे और 5 इसमें, 5 इंटू 2 और हो जाएंगे, ठीक है। तो 5 दूनी कितना 10, और अपन को क्या करना पड़ेगा, ऐड, यानी 30 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 30 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब आप पर इस प्रकार के क्वेश्चन आप पर बन जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देते हैं इसी प्रकार से थोड़ा सा हाई करके, ठीक है। ये आज का दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कैसा रहने वाला, कुछ भी नहीं है, इसी प्रकार से क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी से आंसर देना, ठीक है। इस स्पीड में आप लोगों को क्या करना, आंसर देना। तो जल्दी से देखते हैं इस क्वेश्चन का सबसे पहले राइट आंसर कौन दे पाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। किसी का भी आंसर रॉन्ग नहीं आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बताइए, वर्ग की संख्या बतानी है, कितने वर्ग रहने वाले हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन कमेंट करके बता पाता है। सबसे पहले कमेंट करके बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देख लीजिएगा, अभी आपको बताया कि इस प्रकार के क्वेश्चन में कितने वर्ग रहते, बताइए। इस प्रकार में रहते 5, तो 5 इससे आ जाएंगे, 5 इससे आ जाएंगे और 5 आ जाएंगे इससे, ठीक है। तो 5 से कितना होगा 15, आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं था। चलिए तीसरा क्वेश्चन का आंसर आपको स्वयं देना है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन भी लेके आ चुका हूँ। जल्दी से देखिए, जितने जल्दी बनता है उतनी जल्दी बनाने की कोशिश करता हूँ। जब आपकी प्रैक्टिस चलेगी तो उसमें अपन पीडीएफ बना के लाऊंगा, निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। अभी आपको बेसिक सिखाया जा रहा है, क्योंकि बिना बेसिक के कोई भी क्वेश्चन नहीं होने वाला। जल्दी से बताइए इसमें कितने वर्ग रहने वाले हैं। तो इसमें देखिए एक ये बड़ा वाला, एक छोटा, एक वो, तो एक इसमें कितने हो जाएंगे, 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं और थोड़ा हार्ड क्वेश्चनों को आपको बनाते हैं, ठीक है। तो ये रहा चौथा क्वेश्चन, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। देखिए अब उस पर मत जाना कि लाइन टेढ़ी या सीधी है, ठीक है। आपको तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए और आपका जो
कंसेप्ट हैं वो क्लियर होने चाहिए। कंसेप्ट कैसे होने चाहिए? क्लियर होने चाहिए। अब देख लीजिए कुछ इस प्रकार से इसको बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और जल्दी जल्दी से वीडियो को रोक के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिर इसका आंसर देना है, ठीक है। वीडियो को रोकें और क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। लीजिए अब बताइए इसमें कितने रहने वाले हैं। चलिए मैं पूरे ही बना दे रहा हूँ। अब बताइए इसमें कितने वर्ग होंगे, ठीक है। अभी आपको आयत भी पढ़ाने वाला हूँ, निश्चिंत रहिएगा। वर्गों की संख्या बताइए कितने वर्ग होंगे। तो सबसे पहला काम आपको पता है क्या करना है। सबसे पहले आपको इस सिंपल वाला 1 2 3, ठीक, और 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 3, 3 इंटू 2, अपन माइनस करते चलते, ठीक है। 2 इंटू 1 इतना ही करते। अब देखिए 1 इंटू 1 और यहाँ आ जाए 0, तो 0 को 1 में गुणा करें तो 1 ही आएगा, इसलिए अपन गुणा नहीं करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और टाइम आपको बचाना, ये कितना है 2, तो 12 6 18 कितने हो जाएंगे 20। अब देखिए 5 इसमें रहने वाले हैं, 5 इसमें रहने वाले हैं, 5 इसमें रहने वाले और 5 इसमें रहने वाले, तो पाँचों के कितना हो जाएगा 20 और आ जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40, ठीक है। 40 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ठीक है, आई होप यह टाइप भी आपको क्लियर हो चुका होगा। अब बढ़ते हैं टाइप नंबर 4, ठीक है। टाइप नंबर 4 जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर एक बहुत हार्ड क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद अपन आयत को पढ़ेंगे। एक टाइप और रह गया है, उसको सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जल्दी से बताइए कि इसमें कितने रहने वाले हैं। टाइप नंबर 4 का जिसका सबसे हार्ड क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन में क्या रहती है, प्रॉब्लम रहती है, और बाकी वर्ग में कोई भी दिक्कत नहीं रहती है। थोड़े से कन्फ्यूजन इसी में रहती है, ठीक है। चलिए इसको अपन थोड़ा सही क्वालिटी में बनाने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको सही सही तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। लीजिए कुछ इस प्रकार से रहेगा। तो जल्दी से यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है, ठीक है। क्या करना है, शेयर सबसे पहले करना है। तो इस प्रकार इस प्रकार के क्वेश्चन तो आप पर बन जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप तो तुरंत बिल्कुल मन में सॉल्व कर लेंगे। लेकिन क्वेश्चन इस प्रकार से नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा इसको क्या कर दिया, मॉडिफाई किया जा रहा है, ठीक है। इस क्या किया जाता है, मॉडिफाई। अब देखिए कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये यहाँ से जुड़ा हुआ, ठीक है, ये वाला इसमें, ठीक है। और इसके बाद कुछ इस प्रकार से, ठीक है। देखिए बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ जैसे बन रहा है, लेकिन आप समझ जाना, यहाँ से ये बिंदु चला जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पर भी इसको काट दिया, ठीक है। फिर उसके बाद उसको यहाँ से भी उन्होंने क्या कर दिया, काट दिया, और उसके बाद यहाँ से यह टाइप जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें बच्चे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन गलत करके आते हैं। अब बताइए इसमें कितने रहने वाले हैं, आयतों की संख्या बताइए, ठीक है। वर्ग की संख्या बता दीजिए कितनी रहेगी। यह सबसे इम्पोर्टेंट टाइप है, सबसे कठिन वाला टाइप है। तो सबसे पहला काम आपको सिंपल सा, सबसे पहले तो आप वो सिंपल वाला है उसको काउंट कर लेंगे, ठीक है। क्यों 1 2 3 और 1 2 3 4, तो मतलब 4 से जाएगा 3 और 3 से आएंगे 2 और 2 से आ जाएगा 1। इसके बाद तो अपन काउंट करते नहीं, आपको बार बार बता चुका हूँ। तो ये कितना हो जाएगा 12 और 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आता है 20। कई बार ऐड कर चुके अपन, चलिए अच्छी बात है। अब देखिए कुछ आयत और होंगे क्या इसमें, बताइए होंगे या नहीं होंगे, जल्दी से बताइएगा। अब देखिए इसमें जो आयत रहने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट है। अब दो छोटे आयत हैं, एक ए वाला आयत बन जाएगा ए वाला, ठीक है, और एक ए वाला आयत बन जाएगा। बनेगा या नहीं बनेगा बताइए। दो हो जाएंगे छोटे, छोटे कितने हो जाएंगे 2, और एक ये बड़ा वाला बन जाएगा। देखिए इन सबों को मिलाकर एक ये बड़ा वाला भी तो बन रहा है, एक बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे हो जाएगा बड़ा वाला, तो टोटल अपन इन सबको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 23, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बच्चे बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, इसमें मिस्टेक कराते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और है आपके लिए, इसको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन को, ये सबसे हाई लेवल का क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन है, हाई लेवल का क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। इससे हाई लेवल नहीं आने वाला है कोई भी एग्जाम हो।
इस बात को नोट करके रख लीजिएगा। देखिए अपन इसको देखिए जैसे मैं सही बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, कितने 4 लाइन रहने वाली, जैसे 1 2 3, ठीक है, यहीं से बन जाएंगी। देखिए ये सबसे हाई लेवल का क्वेश्चन है, यदि इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लिया तो समझो, इसलिए मैं इसको आपको क्या कर रहा हूँ, होमवर्क में भी दे रहा हूँ, ठीक है, 1 2 3, क्या कर रहा हूँ, यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में दिया जा रहा है, इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि ये सबसे हाई लेवल क्वेश्चन है। देखते हैं कौन कौन इसमें दिमाग लगा पाता है। अब देखिए यहाँ से सीधा जाएगा इधर, ठीक है, और एक यहाँ से भी जाएगी सीधी, ठीक है, एक यहाँ से भी जाएगी सीधी इधर से, और एक इधर से भी जाएगी ये वाली, ठीक है, फिर एक इधर से भी कुछ इस प्रकार से ये जाएगी, ठीक है, और इधर से भी कुछ इस प्रकार से जाने वाली है, फिर एक इधर से भी जाएगी, इधर से देख ही लीजिए, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से जाने वाली है, ठीक है। इसका आपको क्या करना, आंसर देना है। देखते इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सबसे पहले कमेंट करके बता पाता है। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर देना, और कुछ तो नहीं रह गया, बताइए। एक ये वाली रह गई, ये वाली लाइन देखिए, ये वाली रह गई या नहीं रह गई, ये वाली आप बताइएगा, इसका हो गया, इसका हो गया, इसका, चलिए अभी नहीं हुआ, ठीक है, लीजिए 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 लीजिए, शायद अब कंप्लीट बन चुका है, हाँ अब बन चुका। अब इसका आंसर बताइएगा, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन कमेंट करके बता पाता है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, कैसा है, होमवर्क है, तो जल्दी से होमवर्क को कंप्लीट करना है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, कमेंट करके बताना, ठीक है, कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर देना। देखते इस क्वेश्चन का राइट आंसर सबसे पहले कौन कमेंट करके बता पाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ आपको हिंट पता ही होगी कि देखिए 1 2 3 4 और 1 2 3 4, तो 4 इंटू 4, 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 और 1 इंटू 1 आप करेंगे, इसका गुणा कर लेंगे, फिर उसके बाद आप इसको काउंट करना। देखिए 1 2 3, 3 बार रहा है तो 3, फिर इसको काउंट, फिर इसको काउंट, फिर इसको काउंट, फिर इसको काउंट, फिर उसको, बहुत सारे बनने वाले हैं, इसलिए इसको आपको दे दिया है क्या, होमवर्क के लिए। अब अपन आयत को कंप्लीट करते हैं, और यदि नहीं बनेगा तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको दूंगा, ठीक है, जब प्रैक्टिस करवाऊंगा तब इसका सॉल्यूशन आपके सामने आ जाएगा। अब अपन पढ़ते हैं आयत, क्या पढ़ने वाले हैं, अब आयत के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। आयत अपन ने वर्ग पढ़ लिया है, कंप्लीट हो चुका है, उसका एक टाइप, एक जो सबसे हार्ड क्वेश्चन था तो वो आपको क्या कर दिया, होमवर्क में दे दिया। तो अब रेक्टेंगल, जिससे इंग्लिश में बोला जाता है रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल। अब देखिए आयत की जो रहती हैं आमने सामने की भुजाएं कैसी रहती है, समान रहती हैं। ये मान लीजिए जैसे ये आयत है, तो ये आमने सामने की भुजाएं क्या रहेंगी, बताइए, समान रहती हैं, ठीक है, आमने और सामने की जो भुजाएं रहती हैं वो बराबर रहती हैं, ठीक है, भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं कैसी रहती हैं, बराबर रहती हैं, ठीक है, इस बात को नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और वर्ग की जो रहती हैं चारों भुजाएं बराबर रहती हैं, आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर रहती हैं, ठीक है, यह बात अब आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए उसी प्रकार के क्वेश्चन है, उसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। जैसे पहला, तो ये टाइप अपना पहला, ठीक है, टाइप 1, तो टाइप 1 में तो आपको कुछ इसी प्रकार से दिया जाएगा, जैसे एक मान लीजिए, तो इसमें तो कितना रहेगा, एक रहने वाला है, ठीक है, एक हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अब 2 की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें बहुत सारे बच्चों के क्या रहते हैं, डाउट रहते हैं, ठीक है, वो ऑप्शन पर डिपेंड करता है। इस प्रकार की आयत किस पर डिपेंड करता है,
ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आंसर है। अब सबसे पहले आपका काम क्या है, इस प्रकार की क्वेश्चन को ली आप गिन तो पाएंगे नहीं, 2 3 4, ठीक है, और यहाँ से कितना 2 3। तो सबसे पहले इन सबको क्या कर लेते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है, इन सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्या करना है, जोड़ देना, ठीक है। तो 1 को भी जोड़ना है, 2 को भी जोड़ना है, 3 को और 4 को, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और ए वाले हैं इनको भी जोड़ना है, 1 2 3, तो इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आने वाला है, 6, ठीक है। फिर इनका क्या कर देना, गुणा कर देते हैं, ठीक है, मतलब 10 × 6, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 60, ठीक है। एक क्या है, आयत है, ठीक है, एक क्या है, सभी आयत हैं, ये क्या है, सभी आयत। यदि कहती ओनली आयत, बताइए, ओनली आयत की बोल देते तो कैसे पता करते, बताइए, ये तो सभी आयत हैं। यदि आपसे बात कर लेते कि केवल आयत बताइए, तो आयत बताना है तो उसमें वर्ग अपन क्या कर देते, बताइए, हटा देते। तो वर्ग कैसे निकालते, 1 2 3, मतलब इनको ऐड किया, ये 4 3, ओनली आयत है तो वर्ग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब वर्ग को किधर मैं बता दूं आपको, तो देखिए वर्ग कैसे निकालेंगे, देखिए वर्ग यदि अपन निकालते हैं तो इसमें वर्ग है, ठीक है, वर्ग कितना हो जाएगा, 4 × 3 12, 3 × 2 आपको पता ही इसके कितने रहने वाले हैं, 6, और 2 × 1 कितना 2, मतलब 20 रहने वाले। तो 20 इसमें से क्या कर देंगे, बताइए, 20 को अपन माइनस कर देंगे तो ओनली आयत आ जाएंगे, मतलब 40 हो जाएंगे, ठीक है। यदि ओनली आयत की बात करते तो 40 आएंगे, यदि सभी आयत की बात करेंगे तो 60 आएंगे। यह बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कैसे ऑप्शन आते हैं, ठीक है। जब आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा और सही तरीके से आपको बता दूंगा। यदि सभी आयत कितने हैं इसमें, इन सबको अपन ने ऐड किया, देखिए 1 2 3 4 10 आया, और 1 2 3 6 आया, फिर 6 और 10 का कर देते हैं गुणा, तो 60 आ जाते हैं, ये आते हैं सभी आयत। यदि ओनली आयत की बात करते तो अपन ओनली आयत में वर्ग को अपन क्या कर देते, बताइए, माइनस कर देते, ठीक है, वर्ग को क्या कर दिया, घटा दिया, तो आपकी केवल आयत आ चुकी है, ठीक है। जो आयत है केवल 40 है, सभी आयत की बात करते तो कितनी है, बताइए, 60 है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और आपको देते हैं, इसका आंसर आपको स्वयं देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर आप ही को देना है, ठीक है, इसका आंसर मैं नहीं देने वाला हूँ, आप स्वयं आप खुद देंगे। मुझे पता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन आप कर लेंगे, आपको दिक्कत वाली बात कोई भी नहीं रहने वाली है, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताइएगा, ठीक है, ये यहाँ पर है। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट आंसर कौन कमेंट करके बता पाता है। सबसे पहला काम क्या, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो इन सबको अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो यहाँ तक 10 15 21 आ जाएगा। 6 तक जोड़ने में कितना आता है, बताइए, 21 आता है या नहीं आता, 21 ही होता है, ठीक है। और यहाँ कितना है, 2, मतलब 1 + 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3, तो 21 में क्या कर देंगे, 3 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 21 3 63। ये क्या है, बताइए, सभी आयत हैं। ये कौन से निकला अपन ने, सभी आयत निकाल लिए। यदि केवल आयत निकालने होते तो बात कैसे बनती, बताइए, केवल आयत बताइए, तो केवल आयत के लिए इसमें से अपन को क्या वर्ग क्या करना पड़ता, माइनस करना पड़ता। तो वर्ग कैसे निकालते हैं, इन सबको अपन ऐड करते, तो मतलब कि अच्छे है, ठीक है। अब वर्ग निकालना है, वर्ग निकालना आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। 2 × और 5 × 1। अब इसके बाद अपन नहीं करेंगे तो 6 दूनी 12, 5 × 5 मतलब 17 हो जाएंगे। तो 17 को क्या करेंगे, अपन इसमें से माइनस कर देंगे, ये माइनस किया कि वर्ग माइनस कर दिया, तो आपके क्या बच जाएंगे, बताइए, 13 माइनस 13 6, एक यहाँ बढ़ जाएगा 2, मतलब 46 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। केवल वर्ग आपके 46 हो जाएंगे, और सभी, ठीक है, केवल आयत आपके 46 हो जाएंगे, और सभी आयत जो रहेंगे 63 रहने वाले हैं। अब वर्ग क्यों घटाया, क्योंकि देखिए सभी वर्ग जो रहते हैं वो आयत रहते हैं, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं समान रहती हैं, वर्ग की चारों भुजाएं समान रहती हैं। समझिएगा बात को, यह इसका लॉजिक है। यह बात आपको आराम से समझ में आ गई होगी, ठीक है। एक क्वेश्चन और देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए।
ठीक है, अब टाइप नंबर बढ़ते हैं 2 की ओर। ठीक है, टाइप 1 अपना कंप्लीट हो चुका, अब टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 इसका बहुत स्पेशल है। ठीक है, कैसा क्वेश्चन है, बहुत स्पेशल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन कमेंट करके सबसे पहले बता पाता है, क्योंकि स्पेशल हाई लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, ये कैसे क्वेश्चन बनने वाले हैं, आपके हाई लेवल के क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। कैसे क्वेश्चन आने वाले, हाई लेवल की, निश्चिंत रहेगा। ठीक है, चलिए बताइए कितने आयत रहने वाले हैं, आयतों की संख्या बताइए। आयतों की जल्दी से संख्या बताइए, कितनी आयत रहने वाले हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन कमेंट करके बता पाता है। सबसे पहले कौन कमेंट करके इसका आंसर देता है। देखिए सबसे पहले तो आपको पता ही है कि इस प्रकार में कितनी आयत रहते हैं, बताइए। इसी में आयत कितने रहेंगे, 1 2 मतलब 3 आ जाएंगे, और 1 2 3। ठीक है, 3 यहाँ से 3 यहाँ से, 3 तरह का कितना हो जाएगा बताइए, 9। तो सबसे पहले तो 9 आ जाएंगे क्या, आयत। ठीक है, सभी आयत, यदि सभी आयत की बात कर लें तो कितने हैं, सभी आयत जो है 9 है। अब उसके बाद देख लीजिए लाइन खींचने से, एक लाइन खींचने से कितने बनते हैं, बताइए जल्दी से बताइए। ए लाइन खींचने से कितना, देखिए ए लाइन खींचने से बन जाएगा एक ये वाला, एक ये वाला, और एक ये यहाँ से बड़ा वाला, कितने बन जाएंगे, 3। तो एक लाइन खींचने से एक ये वाला बन जाएगा। ठीक है, एक ये वाला, देखिए ये वाला एक बन जाएगा, और एक ये वाला बन जाएगा इसके खींचने से, और एक इसकी खींचने से एक ये बड़ा वाला बन जाएगा। तो कितने, 3। तो 3 चौके कितना हो जाएगा, 12। 3 इंटू 4, 4 लाइन खींची तो 4 कितना हो जाएगा, 12। इन सबको ऐड कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 21 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ये क्या है, सभी आयत हैं। ये क्या स्पेशल सभी आयत हैं। यदि आपसे बोल देते केवल आयत बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकता है केवल आयत बताइए। ठीक है, कोई पता नहीं क्या पूछ ले, तो आपको 21 में से कितने घटाने हैं बताइए। वर्ग कितने रहेंगे, 1 2 3 4 5, 5 वर्ग घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 5 घटाएंगे तो 16 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि सभी आयत पूछते तो आपके 21 रहते, केवल आयत पूछते तो आपके क्या रहते बताइए, 16। क्योंकि वर्ग को क्या क्या कर देते अपन, घटा देते हैं। ठीक है, वर्ग को माइनस कर देते हैं, इस बात का बिल्कुल स्पेशल ध्यान रखें। चलिए अभी तो इजी क्वेश्चन थे, इसको और हाई लेवल बनाते हैं। ठीक है, टाइप नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन, टाइप नंबर 2 का ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे क्वेश्चन है, आपको होश उड़ जाएंगे। ठीक है, यदि आप गिनने बैठते हैं तो आप परेशान हो जाएंगे गिनते गिनते, और आपको टाइम निकल जाएगा पूरा, लेकिन गिन नहीं पाओगे, लेकिन गिन नहीं पाओगे। चलिए, और गिनेंगे तो आप गलत कर देंगे। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आप इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे बताइएगा। आयतों की संख्या बताइए, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने आयत रहने वाले हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी आपको मैं ट्रिक बता दूंगा तो आप धड़ल्ले से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। अब देखिए सबसे पहले तो आपको पता है इस प्रकार के जो आयत रहता है उसमें कितने रहते हैं, 9 रहते हैं, क्योंकि 3 इंटू 3 कितना होता है, 9। ठीक है, तो सभी आयतों की संख्या अपन पहले ज्ञात करते हैं। सबसे पहले सभी आयत, ठीक है, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, केवल वर्ग घटा देते तो आयत निकल आते हैं, केवल आयत निकल आते हैं। ठीक है, तो ये तो कितने हो जाएंगे, 9। 9 के बाद कितने ऐड कर, अब यदि एक लाइन खिंचती है तो 1 2 और एक 3। ठीक है, स्पेशल नोट कर लीजिएगा। ठीक है, स्पेशल क्या कर ले नोट, यदि एक लाइन खिंचती है तो 3 ट्रायंगल बनते हैं। ठीक है, एक लाइन पर कितने, 3 आयत बनते हैं। ठीक है, यदि 2 लाइन खींचते हैं उसी में, ठीक है, 2 लाइन खींचते हैं तो 4 आयत बनते हैं। ठीक है, इसको नोट करके रख लीजिए। यदि एक लाइन खींचते हैं तो 3 आयत बनते हैं, यदि 2 लाइन खींचते हैं तो 4 आयत बनते हैं, यदि 5 लाइन खींचते हैं तो 6 आयत बनते हैं, यदि 6 लाइन खींचते हैं तो 7 आयत बनते हैं। देखिए एक लाइन एक खींची और एक लाइन एक खींची, मतलब क्या हो जाएगा, 3 इंटू, बताइए, एक पे 3, तो 3 इंटू 3 कितना, 2 लाइन खींची तो 9 हो जाएंगे, तो 9 इसमें ऐड कर देंगे। अब देखिए
एक लाइन एक खींची और एक लाइन एक खींची, खींची या नहीं खींची? तो देखिए एक सिंगल लाइन इसको खींचती तो फिर 3 बनते, और एक सिंगल लाइन एक खींचती तो फिर 3 बनते, बनते नहीं बनते? तो 3 और 3 बताइए। देखिए यदि सिंगल लाइन की बात करें 1 2 3 4 कर लेते, ठीक है, तो और एक पर बनते 3 तो चढ़ती है, कितना हो जाएगा 12। अब दो डबल लाइन यहाँ भी डबल और एक लाइन देखिए यहाँ पर डबल एक यहाँ पर डबल, तो दो मतलब कितना हो जाएगा? यदि 2 लाइन खींचते हैं तो 4 बनते, और 4 2 लाइन खींचते 4 दूनी 8, और क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, ठीक है, 20 29 हो जाएगा। आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 29 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना। अब देखिए मैं गिनवा कर भी आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए यदि अब एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा और एक ये बड़ा वाला बन जाएगा, तो 3 बन जाएंगे इसके। अब देखिए सबसे पहले यदि अपन एक लाइन ए बनते तो 1 2 और 3। अब देखिए 4 कैसे बनते? यदि आप ए लाइन खींच रहे हैं तो देखिए 1 2, ठीक है, 2 बन गए, और एक इससे ए वाला 3 और एक ये बड़ा वाला 4 बन जाएंगे। इसी प्रकार से इसमें बन जाएंगे, तो आपके 29 क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि केवल आयत पूछते तो 5 अपन इसमें से माइनस कर देते, 5 माइनस करते 24 आपका राइट आंसर हो जाता, ठीक है। बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ऐसे क्वेश्चन कभी भी आपके सामने आ जाएं तो आप इनको क्या कर सकते हैं? आराम से सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। सीधी रेखा और छिद्र रेखा को अलग करके काउंट करते हैं, ठीक है। अब ओनली आपका बचा हुआ है क्या बताइए? वृत्त और रेखा, ठीक है, लाइन और सर्कल। तो इसको अपन कल पढ़ने वाले हैं जल्दी से। यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। बार बार रिक्वेस्ट बोल रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल फ्री में पूरी की पूरी तैयारी होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।